ये आहत भावनाओं का देश है। ये वो देश है जो हर चीज को बॉयकॉट करता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आमिर खान की फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, उसको बॉयकॉट करने की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। अब आमिर खान की ही फिल्म के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को भी बॉयकॉट करने की बात हो रही है। यही नहीं, नेटफ्लिक्स में आलिया भट्ट की ये पेशकश आई है जिसका नाम है डार्लिंग्स, उसको भी बॉयकॉट करने का जो है ट्रेंड चल पड़ा था ट्विटर में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अरे भाई, फिल्मों को बॉयकॉट करने से क्या होता है? बॉयकॉट करना है तो महंगाई को बॉयकॉट करो, बेरोजगारी को बॉयकॉट करो। जो लोग इस देश में महंगाई और बेरोजगारी ला रहे हैं उन्हें बॉयकॉट करो। जो इस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं उन्हें बॉयकॉट करो। जो इस समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं उन्हें बॉयकॉट करो। उन महानुभावों को बॉयकॉट करो जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। या उन महानुभावों की बात करें जो उन्होंने कहा था कि भाई 2017 तक $1 की कीमत ₹1 हो जाएगी। असली चीजों पर आइए। ये मत भूलिए कि जब आप फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग करते हैं तो एक फिल्म में एक अभिनेता या एक लेखक नहीं होता है। एक फिल्म के अंदर उससे जुड़े दर्जनों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं। आप उनकी रोजी रोटी पर जो है पांव मारते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र अक्षय कुमार की फिल्म को बॉयकॉट करने की बात क्यों की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं उनकी फिल्म आ रही है रक्षाबंधन और उनकी लेखिका हैं कनिका ढिल्लन। कनिका ढिल्लन के पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं जिसके अंदर कनिका ने यह कहा था कि सीएए को लेकर जो दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही थी उसकी मैं आलोचना करती हूं। यही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे जा रहे थे तब उन्होंने उसकी आलोचना की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि गौमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं हो सकता। अब इन 3 बयानों के लिए उनको हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें क्या गलत है? क्या यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि गौमूत्र पीने से कोरोना का इलाज होता है? गौमूत्र अर्क से दूसरे चीजों में आपको फायदा हो सकता है मगर कोरोना का इलाज नहीं हो सकता। कोरोना का सिर्फ एक इलाज है, वैक्सीनेशन लगाइए, चेहरे पर मास्क लगाइए, सावधानी बरतिए और उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ यही है कोरोना का इलाज। गौमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं होता। तो इसलिए कनिका ढिल्लन जो बात कह रही है गलत नहीं कह रही है। सीएए को लेकर जो आंदोलन हो रहा था शाहीन बाग में, वहां माताएं बहनें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठी हुई थी। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़कावे यानी कि अनुराग ठाकुर के उन भड़काऊ बयानों के बाद ये 2 युवा आ गए थे जो शाहीन बाग और जामिया में गोलीबारी कर रहे थे। और अगर पुलिस जामिया पर डंडा चला रही थी तो उसकी तो आलोचना होनी चाहिए ना। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, उस दौरान पुलिस जामिया में घुसकर सीसीटीवी के कैमरे तोड़ रही थी। अरे भाई, आप पुलिस हो, आप गुंडे नहीं हो। और ऐसे में अगर कनिका ढिल्लन इसकी आलोचना कर रही थी तो क्या गलत कर रही थी? उसी तरह से अगर कनिका ढिल्लन ने यह कहा कि भाई कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे तो ये तो एक हकीकत है ना। मैं नोएडा गाजियाबाद में रहता हूं, अपने आसपास की तस्वीरें आपने देखी होंगी। क्या बुरे हाल थी, क्या आप ये भूल गए? इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे कि हिंदू उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे। गुजरात जैसी जगह पर जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई एक मॉडल स्टेट है, उस गुजरात के अंदर एक अर्थी में 3 लोगों को जलाया गया था। ऑक्सीजन की कमी थी अहमदाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कनिका ढिल्लन ने क्या गलत कहा? अब गौर करते हैं आलिया भट्ट पर। आलिया भट्ट की कोई पेशकश आई है नेटफ्लिक्स में जिसका नाम है डार्लिंग्स और उसके अंदर वो पुरुषों की शायद पिटाई कर रही हैं, या मैंने देखा नहीं तो मुझे पता नहीं किस मामले में है। पिटाई का मजाक कर रही हैं, पिटाई कर रही हैं। अब उसको लेकर भी बॉयकॉट हो रहा है कि पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, जब दहेज को लेकर हमारी बहू बेटियों को जलाया जाता था तो ये लोग उतना ही आक्रोश दिखाया करते थे क्या? बताइए। सालों सालों से महिलाओं के साथ परिवारों के अंदर, परिवार के ढांचे के अंदर जो अत्याचार होता है उसको लेकर बताइए।
जो अत्याचार करते थे, क्या उनमें कभी भी आत्ममंथन हुआ है? बहरहाल मैं नहीं जानता हूं कि आलिया भट्ट के उस कार्यक्रम में क्या है, उस फिल्म या उस सीरीज में क्या है, मैं आज वो देखूंगा। मगर मैं ये कहता हूं हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो मत देखिए, उस लिहाज से बॉयकॉट ठीक है। मगर और ये बहुत बड़ा मगर है, बॉयकॉट से चीजें आगे बढ़ जाती हैं। बॉयकॉट के सहारे फिर हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन एक कोशिश की जा रही है कि लाल सिंह चड्ढा जब रिलीज होगी तो उसको उतने स्क्रीन्स ना मिलें, जिसके चलते उसकी अच्छी शुरुआत ना हो। यानी कि शुरू से ही लाल सिंह चड्ढा पर दबाव है। अब आप मुझे बताइए, लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन की रिलीज होने के बाद अगर एक भीड़ वहां पहुंचकर नारेबाजी करने लगे तो जाहिर सी बात है जो लोग वो फिल्म देखने जाएंगे वो खुद असुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में सिर्फ बॉयकॉट तक बात सीमित नहीं होती, बात बहुत आगे बढ़ जाती है। हम एक ऐसे देश हो गए हैं जो आहत भावनाओं के देश है। मगर मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सब कायर हैं। हम फिल्मों को टारगेट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप आमिर खान को बॉयकॉट करो, अक्षय को बॉयकॉट करो, आलिया को बॉयकॉट करो तो वहां से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, प्रतिक्रिया नहीं आएगी। मगर हम में हिम्मत नहीं होती है दबंगई को बॉयकॉट करने की। हमें हिम्मत नहीं होती है जब सरकार जवाबदेह नहीं रहती है ऐसे सरकार के बॉयकॉट करने की। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। ये नोएडा के एक सोसाइटी का वीडियो है। यहां भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इसमें कथित तौर पर यह महिला यही कह रही है कि आपने जो ये निर्माण किया आप नहीं कर सकते क्योंकि ये सोसाइटी है, ये सार्वजनिक भूमि है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप इसलिए अपनी कोई पर्सनल चीज वहां खड़ी नहीं कर सकते। ये आदमी बदतमीजी कर रहा है लगातार। बताया जाता है कि भाजपा का ये नेता जो है इससे पहले भी ये सब करता रहा है। मगर आप जानते हैं ये सोसाइटी है, इसके बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ वोट दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समाज ऐसे दबंगों का बॉयकॉट करता है? बताइए, बॉयकॉट करता है? ये आदमी एक औरत को धक्का दे रहा था, गाली दे रहा था, लोग वहां खड़े होकर सिर्फ कैमरे से उस नजारे को देख रहे थे। अब बताते हैं कि वो बीजेपी नेता जो है फरार हो गया है, पुलिस ने केस कर दिया है, पता नहीं वो गिरफ्तार होता है कि नहीं, क्योंकि कई धाराएं उस पर बनती हैं। असॉल्ट की, आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी की, एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने की, ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, तमाम धाराएं होती हैं। इसलिए मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, देखिए फिल्मों को बॉयकॉट करना, सीरियल्स को बॉयकॉट करना बहुत आसान है। हम सब आहत भावनाओं वाले देश बन गए हैं। हम अपनी हंसी उड़वा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, क्योंकि इस देश का दिल बहुत बड़ा है। सर्वधर्म संभाव, वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। हम तो परिवार के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या करते जा रहे हो आप अपने आप को? आप में से कई लोग वो चीज बनते जा रहे हो जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, क्योंकि आप में से कई लोग कट्टर मौलवियों का जिक्र करते हैं। मध्य पूर्व में जो इस्लामिक देश हैं वहां की कट्टरता का आप जिक्र करते हैं, उसकी आप आलोचना करते हैं। आप धीरे धीरे वही बनने की राह पर हो। आपके नफरत के चलते आप धीरे धीरे वो बन चुके हो। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। फेसबुक और यूट्यूब में मैंने जो वीडियो किया है, तर्क देने के बजाय अंधभक्त जो हैं गाली गलौज करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय दे रहे हैं, अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। मेरे मां बाप को गाली देने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं अपना काम कर रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। एक पत्रकार का फर्ज है सत्ता से सवाल करना, ताकतवर से सवाल करना। जो मैं करते रहूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। आपकी गालियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। मगर आप जो गाली दे देकर अपनी बात रखते हैं, आप अपने अंदर जहर का एक उबाल पैदा कर रहे हैं और इससे नुकसान किसी और को नहीं है, इससे नुकसान सिर्फ आपको है। ये जहर का उबाल किसी और पर असर नहीं पड़ेगा, आपके जो आसपास लोग हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उन पर पड़ेगा। क्योंकि ये जो गाली गलौज आप मेरे साथ कर रहे हैं या उन पत्रकारों के साथ करते हैं जो सत्ता को सवाल करते हैं, वही गाली गलौज आप अपने
बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने करेंगे, और वही संस्कार, वही परवरिश उनकी भी होगी। इसलिए मेरी आपसे अपील कि आहत भावनाओं वाला देश बनना छोड़िए। अरे भाई, आमिर खान की जो फिल्म आ रही है, आमिर खान तो सिर्फ एक अभिनेता है, और उन्होंने वो बयान दिया था 2015 को। उसको लेकर अभी भी लोगों को ऐसी जलन है, अभी भी इतना दर्द है कि वो अब भी बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। कहने का अर्थ साफ है, जब आप एक व्यक्ति को बॉयकॉट करते हैं तो उससे जुड़े तमाम लोगों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे कई हिंदू भी जुड़े हुए हैं जिन्हें उसके चलते नुकसान पहुंच रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सलमान रुश्दी की किताब आई थी द सैटनिक वर्सेस। कट्टर मौलवियों ने, खासकर ईरान ने, उनके खिलाफ फतवा निकाल दिया था, उनको जान से मारने का फतवा। सलमान रुश्दी का कुछ नहीं हुआ, मगर कई देशों में उनके पब्लिशर्स पर हमले हुए, उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। उनकी किताब से जुड़े हुए लोगों पर हमले हुए, उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि सलमान रुश्दी को तो कुछ नहीं हुआ, उन्हें तो सरकार का प्रोटेक्शन मिलता रहा, मगर उनसे जुड़े हुए लोग जो शायद सलमान रुश्दी से इत्तेफाक भी ना रखते हों, उनकी सोच से भी इत्तेफाक ना रखते हों, उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। हमें वैसा नहीं बनना है, इस देश को वैसा नहीं बनना है। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई एक अलग मिट्टी का बना हुआ है। हमें अपनी उस सोच, अपनी उस इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखनी है, अपनी उस आत्मा को बरकरार रखना है जिसे भारतीयता कहा जाता है। क्यों? बात समझ आई? चलिए, नमस्कार।